एक कदम ईश्वर की ओर। उपशम प्रकरण 67वां सर्ग। देह और आत्मा का संबंध नहीं है, इसका समर्थन करने के लिए बंधन अंतःकरण की आसक्ति से होता है और अंतःकरण की आसक्ति के त्याग से उसका विनाश हो जाता है। यह कथन श्री वशिष्ठ जी ने कहा, भद्र श्री रामचंद्र जी, उन दोनों ने उस प्रकार संसार की असारता के विचार से ओतप्रोत कुशल प्रश्न एक दूसरे से किया। तदनंतर समय आने पर विशुद्ध ज्ञान पाकर वे दोनों मुक्त हो गए। हे महाबाहो, इसीलिए मैं कहता हूँ कि जाल के समान बंधन के हेतुओं से परिपूर्ण चित्त को संसार तरण में यथार्थ आत्मज्ञान के सिवा और दूसरा कोई उपाय नहीं है। जैसे साधारण तुच्छ पक्षी के लिए दुस्तर सागर गरुड़ जी के लिए गाय के खूर मात्र के समान है, वैसे ही पहले जिस दुख का वर्णन किया जा चुका है वह यद्यपि असीम है, तथापि भव्यमति यानी विवेकी पुरुष के लिए वह अत्यंत कोमल है, यानी वह उसका उच्छेद अनायास कर सकता है। जैसे तटस्थ दर्शक पुरुष दूर से ही जन समूह को देखता है, वैसे ही देहाभिमान से रहित चिन्मात्र स्वरूप अपनी आत्मा में निष्ठा रखने वाले महात्मा लोग दूर से ही देह को देखते रहते हैं। भले ही देह दुखों से अत्यंत क्षुब्ध हो जाए, उसमें हमें यानी आत्मा में कौन सी क्षति पहुंची। रथ के घुरा रहित होने पर या टूट जाने पर सारथियों को कौन सी क्षति पहुंचती है। हे श्री रामचंद्र जी, मन के क्षुब्ध हो जाने पर चित स्वभाव आत्मा के पूर्णत्व स्वरूप में क्या क्षति हुई। क्या तरंगों के रूप में जल का विस्तार हो जाने पर पूर्ण स्वभाव समुद्र में विपरीत्य यानी पूर्णता स्वरूप की हानि पहुंचती है। भला बतलाइए कि हंस जल के कौन और पाषाण जल के कौन होते हैं, और शिलाएं काष्ठों की कौन होती है, अर्थात कोई नहीं होती। वैसे ही भोग परमात्मा के कौन होते हैं, अर्थात अचेतन और असंग चित्त में कभी भी ममता नहीं हो सकती। यह भाव है। श्री राम जी, जिस प्रकार बीच बीच में अनेक पर्वतों से व्याप्त होने पर भी उत्तर पर्वत और दक्षिण समुद्र का परस्पर कोई संबंध नहीं है, वैसे ही परमात्मा और संसार का भी परस्पर कोई संबंध नहीं है। क्या कहीं आकाश रज्जू से बांधा जा सकता है। अपनी गोद में धारण किए गए कमल भी जल के कौन होते हैं, अर्थात जैसे कोई नहीं है, वैसे ही यह आत्मा के शरीर भी कोई नहीं है। जैसे काट और जल के अनोन्य आघात से बड़े बड़े उत्तंग कण आदि उत्पन्न होते हैं, वैसे ही देह और आत्मा के तादात्म्य अध्यास से सुख दुख आदि की चित्त वृत्तियां उत्पन्न होती है। जैसे जल और काष्ठ के केवल सान्निध्य से ही जल में काट के प्रतिबिंब दिखाई देते हैं, वैसे ही आध्यासिक संबंध से आत्मा में शरीर दिखाई देते हैं। जैसे दर्पण तरंग आदि में पड़े हुए प्रतिबिंब वास्तव में न सत्य है और न असत्य है, किंतु अनिर्वचनीय है, वैसे ही आत्मा में प्रतीयमान शरीर भी न सत्य है और न असत्य है, किंतु अनिर्वचनीय है। जैसे परस्पर आहत होने पर काठ जल और पत्थर कभी भी दुखित नहीं होते, वैसे ही पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश रूपी 5 भूतों के जो देह आदि के स्वरूप में परिणत हुए हैं, वे कोड़ा चंदन आदि से संयुक्त अथवा स्त्री पुत्र आदि से वियुक्त होने पर कभी दुखित नहीं होते। जैसे काट के साथ संबंध को प्राप्त जल से कंप शब्द आदि क्रियाओं की उत्पत्ति होती है, वैसे ही सामीप्य संसर्ग से चैतन्य के द्वारा अधिष्ठित होकर चारों ओर से बोधित इस देह से कंप शब्द आदि क्रियाएं होती हैं। शुद्ध चैतन्य और जड़ देह को ये सुख दुख आदि के अनुभव नहीं होते, उक्त केवल अज्ञान को ही होते हैं। जब अज्ञान नष्ट हो जाता है तब हम लोगों की केवल शुद्ध चिति ही अवशिष्ट रह जाती है। जैसे काट और जल का संपर्क होने पर उनमें से किसी को सुख और दुख का अनुभव नहीं होता, वैसे ही देह और देहाभिमानी आत्मा का संबंध होने पर उनमें से किसी को भी सुख दुख आदि का अनुभव नहीं होता है।
अज्ञानी पुरुष जिस रूप से इस संसार को देखता है इसको उस रूप से सत्य ही मान लेता है, और ज्ञानी पुरुष जिस रूप से इस संसार को देखता है उसको उस रूप से सत्य नहीं मानता। जैसे पत्थर और जल के संबंध भीतर के अनुप्रवेश से वर्जित होते हैं, यानी जल के भीतर न पत्थर का प्रवेश होता है और न पत्थर के भीतर जल का प्रवेश होता है, वैसे ही ज्ञानी पुरुष को आसक्ति वर्जित मानसिक वृत्तियों के होने पर जायमान बाह्य विषयों के अनुभव भीतरी संग यानी अभिमान से रहित होते हैं। जैसे जल और काठ का संबंध भीतर के संबंध से रहित होता है, वैसे ही देह और देही आत्मा का संबंध भी भीतर के संबंध से रहित होता है। जैसे जल और काठ का तथा प्रतिबिंब और जल का संबंध अंत संग से रहित यानी तादात्म्य संबंध से शून्य होता है, वैसे ही देह और देही का भी संबंध अंतरंग से रहित यानी तादात्म्य संबंध से शून्य ही होता है। वेद्य विषयों से रहित शुद्ध संवेदन ही सर्वत्र अवस्थित है। द्वैत से कलंकित दूसरी संवित है ही नहीं, क्योंकि द्वैत विषय का निरूपण ही नहीं हो सकता। जैसे वेताल रूप से भावना करने पर अवेताल वस्तु भी विशाल वेताल स्वरूप हो जाती है, वैसे ही दुख शून्य चैतन्य रूप आत्मा भी अंतःकरण में दुख भावना करने से स्पष्ट दुखित्व रूप से भासने लगता है। जैसे वास्तव में संबंध न होने पर स्वाप्निक अंगना के साथ क्रीड़ा आदि व्यापार में आध्यासिक संबंध हो जाता है, अथवा जैसे वेताल रूप न होने पर ठूठ अंधेरे में आध्यासिक संबंध वश वेताल रूप हो जाता है, वैसे ही आत्मा के साथ वास्तव में देह आदि का संबंध न होने पर भी मन की भावना से उसके साथ देहादि का आध्यासिक संबंध हो जाता है। जैसे जल और काठ का परस्पर संबंध असत प्राय है, वैसे ही शरीर और परमात्मा का संबंध भी मिथ्या ही है। जैसे भीतरी संबंध का अभाव होने के कारण काष्ठों के पतनों से जल पीड़ित नहीं होता, वैसे ही देह आदि के अध्यासों से शून्य आत्मा शारीरिक दुखों से पीड़ित नहीं होता। विद्वानों का यह निश्चित मत है कि चूंकि देह में अहम भावना करने से ही आत्मा देह के दुखों से दुखित होता है, इसीलिए देह भावना का परित्याग करने से ही पुरुष मुक्त हो जाता है। हे प्रिय श्री रामचंद्र जी, छोटे तालाब में गिरे हुए पत्ते, जल, मल और काष्ठ एक दूसरे से यद्यपि संबद्ध है, तथापि अहंताध्यास से रहित होने के कारण जैसे दुखी नहीं होते, ऐसे ही आत्मा, देह, इंद्रिय और मन एक दूसरे से यद्यपि पर्याप्त रूप से संबद्ध है, तथापि अहंताध्यास का वास्तव में अभाव होने के कारण वे परमार्थतः दुख से रहित ही सदा सर्वदा रहते हैं। हे श्री राम जी, संसार में अहंताध्यास ही समस्त प्राणियों के जरा मरण और मोहरूपी वृक्षों का उपादान कारण यानी मूल कारण है। जो जीव अहंताध्यास युक्त है वह इस संसार रूपी सागर में डूबा हुआ है, और जो अहंताध्यास से निर्मुक्त है वह संसार रूपी सागर से पार हो चुका है। अहंताध्यास से युक्त मन काम आदि वृत्तियों की असंख्यता के कारण अनंत शाखा प्रशाखाओं से युक्त वृक्ष के सदृश कहा जाता है, और अहंताध्यास से वर्जित मन विलीन चित्त कहा जाता है। श्री राम जी, आप मुझसे यह जान लीजिए कि जैसे भीतर से खंडित हुए स्फटिक निर्मित लिंग आदि पूजा के लिए अपावन यानी अयोग्य हो जाते हैं, वैसे ही विषयासक्त हुआ यह मन अपवित्र हो जाता है, और जैसे खंडित न हुए स्फटिक आदि से निर्मित लिंग आदि पवित्र रहते हैं, वैसे ही विषयों में आसक्ति से वर्जित यह मन सदा सर्वदा पवित्र ही रहता है। विषयों की आसक्ति से वर्जित और विक्षेप आदि मलों से रहित चित्त संसारी होता हुआ भी निस्संशय मुक्त ही है, और विषयों में आसक्त चित्त चिरकालिक तपश्चर्या से युक्त होता हुआ भी अत्यंत बंधन से ग्रस्त ही है। अहंता आदि अध्यास से युक्त मन संसार रूपी बंधन से बंधा है, और अहंता आदि अध्यास से रहित मन संसार रूपी बंधन से छुटा हुआ है। अकेला अहंता अध्यास ही बंध और मोक्ष में कारण है। जैसे बड़े बड़े काष्ठ भारों को पार उतारने वाली जलस्थ नौका स्वयं लकड़ी की होती हुई भी लकड़ी के छेदन, भेदन, दहन आदि गुण दोषों से तथा जल के चलन, परिवर्तन, निर्मलपन,
गंदेपन आदि गुण दोषों से गुण दोषवती नहीं होती, वैसे ही अहंता आदि अध्यास से निर्मुक्त पुरुष शरीर यात्रार्थ सब कुछ करता हुआ भी करता नहीं होता। जैसे स्वप्न में जो सुख और दुख दोनों से भरा है, वास्तव में कुछ न करने पर भी स्वप्नावस्था युक्त जीव को बाघ आदि से जनित भय, पलायन आदि से व्याकुलता हो जाती है, वैसे ही वास्तव में कर्ता न होने पर भी जीव अहंता आदि के अध्यास वश करता हो जाता है। जैसे स्वप्नावस्था में देह की चेष्टा न होने पर भी चित्त की कर्तुता से आत्मा में कर्तृत्व विद्यमान है, वैसे ही पुत्र, सेवक आदि को देख रहे जागृत अवस्था युक्त आत्मा में देह की चेष्टा न होने पर भी स्पष्ट रूप से चित्त की कर्तुता से कर्तृत्व विद्यमान है। यह कर्तृत्व भी मुख्य कर्तृत्व के सदृश ही एक तरह से है, क्योंकि विक्षुब्ध को यानी चंचल चित्त को सुख दुख देखे जाते हैं। मन के कर्तृत्व न होने पर आत्मा का अकर्तापन स्पष्ट रूप से सिद्ध हो जाता है, क्योंकि शून्य चित्त पुरुष कर्ता होते हुए भी अभिमान नहीं करता। श्री राम जी, चित्त से जो किया गया है उसी का आप फल पाते हैं, और चित्त से जो नहीं किया गया है उसका फल नहीं पाते। देह कहीं कर्म के प्रति कारण नहीं है, क्योंकि चित्त में कर्तृत्व शक्ति नहीं है, यह बात नहीं है। अतएव चित्त की कर्तृत्व शक्ति से ही सब कर्मों की स्थिति हो जाएगी, फिर देह में कर्तृत्व मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। यद्यपि मन भले ही कुछ करे, तथापि यदि वह उसमें आसक्त नहीं है तो वह अकर्त के सदृश ही है। आसक्ति वर्जित मन कर्मों के फलों का भुगता नहीं होता, यो तत्वज्ञ महानुभव कहते हैं। दूर देश में अवस्थित कांता में जिस पुरुष का मन आसक्त है, वह पुरुष जैसे सामने के कार्यों से यानी शीत उष्ण आदि के अनुभव रूप कार्यों से लिप्त नहीं होता, वैसे ही आसक्ति वर्जित पुरुष ब्रह्म हत्या, अश्वमेघ आदि के पुण्य पापों से लिप्त नहीं होता। अहंता आदि अनात्मा अध्यासों से विनिर्मुक्त जीव विक्षेपों से शून्य सुखों का पूर्ण अनुभव करता है। वह बाहर से कुछ करे या कुछ न करे, पर सर्वथा कर्तृत्व और भोक्तृत्व से रहित ही है। श्री रामचंद्र जी, जो अंतःकरण भीतरी आसक्तियों से शून्य होगा, वह न कर्ता होगा, न बद्ध होगा, न अयुक्त होगा और न लिप्त होगा, अर्थात अकर्ता, विमुक्त, प्रशांत, युक्त और अलिप्त ही होगा। हे श्री राम जी, इससे सबके भीतर रहने वाले आत्मा से भिन्न बाहर से लगे हुए 5 कोशों का तथा भोग्य वर्ग रूप बंधनों में डालने वाले समस्त पदार्थों का निराश करने में यही एक मुख्य उपाय निश्चित हुआ कि अखिल दुखों को देने वाली क्रूर आसक्ति का परित्याग करना चाहिए। यानी इतने विचार से यही निश्चित हुआ, आसक्ति परित्याग ही बंधन के निराश में हेतु है, यह तात्पर्य है। हे राघव, तीक्ष्ण धार वाले तलवार आदि शस्त्र के समान नीले यमुना जल में मिश्रित हुआ स्फटिक मणि की नाई अति स्वच्छ गंगा जल जैसे एक रूपता को प्राप्त हो जाता है, वैसे ही आसक्ति दोष से रहित अतएव संसार दशा में प्राक्तन प्रत्यक तत्व को, जो आकाश के समान निर्मल कांति वाला है, प्राप्त हुआ मन समस्त प्रपंच के उपशम मलों से शून्य परमात्मा के साथ एक रूपता को प्राप्त हो जाता है। 67वां सर्ग समाप्त।